जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इधर जाओ, इधर रास्ता है। साथियों में बेनती है, जिथे जिथे जगह मिलती है बैठने की कोशिश करो। CPIM जिंदाबाद, कांगड़ बासू जी नूं साडा लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और उस मुहिम के तहत जो बातें हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो अगर हमारा जितना पहुंच है उस हद तक हम सही में पहुंच पाते। मेरे ख्याल में पंजाब में ऐसा कोई हॉल नहीं रहेगा जहां पे सारे लोग आ जाए। इसका समाधान है कि अगर हर पिंड में, पंजाब के शहर के हर मोहल्ले में अगर इस किस्म का जलसा हम करते तो शायद उतने सारे लोग जो आ सकते हैं लाल झंडे के साथ वो हमारे पास होते। असल में स्थिति क्या है, आजादी के बाद से मेरे ख्याल में कोई भी हुकूमत नहीं आया है जो खाद्यान्न के ऊपर टैक्स लगाया हो। अभी तो आंकड़े भी बोल रहा है, बेतहाशा महंगाई है, लेकिन सरकार सारा जो उनका वित्तीय साधन वो जुटाने के लिए पेट्रोल और डीजल और गैस के ऊपर टैक्स लगाया गया। दुनिया भर में ये ईंधन के कीमत किसी भी जगह में इतना ज्यादा नहीं है जितना इस समय हिंदुस्तान में है। कारण क्या है? क्या अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल का भाव बढ़ रहा? ऐसा तो नहीं है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल का भाव गिरने के बावजूद भी हमारे यहाँ पे जिस भाव में हमें तेल और गैस खरीदना पड़ता है वो सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि सरकार ने यह ठान लिया है जो देश में सबसे ज्यादा से ज्यादा अमीर है उनके ऊपर टैक्स का बोझ नहीं थोपा जाएगा। उसका नतीजा क्या है? अब हर सुबह जब पेपर खोलते हैं, टेलीविजन देखते हैं, आपको यह बताया जाता है दुनिया में 2 नंबर में आ गया हमारे देश में सबसे अमीर जो आदमी है गौतम अडानी। कैसे हुआ है? सरकार ने उसको छूट दे रखा है उससे टैक्स जुटाएंगे नहीं। और तो कुछ जिक्र कर रहे थे कॉमरेड शेख हो, हमारे देश के जितने हवाई अड्डे हैं, हमारे देश के जितने बंदरगाह है, हमारे देश के जितने सारे साधन हम लोगों को खून पसीना बहाकर तैयार किए थे,
टूटे कड़ी के भाव में वो ये अमीर लोगों के हाथ में सौंपा जाता है। तो क्या होगा? वो सबसे बड़ा अमीर निकलेगा ना पूरे दुनिया भर में। 2014 में जब मोदी हुकूमत में आया था, गौतम अदानी 629 नंबर में थे। 629, अभी 2 नंबर में आ गए। और कुछ ही देर में अगर ये आपको बताया जाएगा कि आप फख्र करो कि आपके हिंदुस्तानी दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, तो आप ताजुब नहीं हो। सवाल है, ये 14 से 24 के पहले हमने 1 अगस्त से 15 अगस्त तक आजादी के 75वां सालगिरह भी मनाया है पार्टी से बकाया। लाल झंडे के साथ हर पार्टी ऑफिस में तिरंगा फहराने का हमने कैंपेन किया। लोगों के बीच में हम गए और पता चलता है, लोगों को याद है, आज जो फिरका परस्ती का, आज जो सांप्रदायिक दंगों से हम त्रस्त हैं, ये राजनीति शुरू किया है कौन? ये मुल्क अंग्रेजों ने शुरू किया था। अंग्रेज जब देखा, खास करके 1857 में जो हमारे फौज के लोग बगावत का परचम उठाया कि अगर हम हिंदुस्तान के जो अलग अलग समुदाय हैं उनको अगर विभाजित नहीं कर पाएंगे, हिंदुस्तान में अंग्रेज शासन को टिकाना नामुमकिन है। और जो लोग आजादी के परचम उठाया था, कौन सोचा था कि एक न एक दिन वो आजादी हासिल करेंगे? कॉमरेड हरकिशन सिंह सब्जी जब होशियारपुर में सरकारी बिल्डिंग के ऊपर तिरंगा फहरा रहे थे, लोग डर गए। छोटा सा लड़का कैसे हिम्मत की? पंजाब में ये हमारे लाल झंडे के लोग हिम्मत किया था अंग्रेजों के मुखालफत करने का। तो इसीलिए आजाद होने के साथ साथ जब देश का बंटवारा हुआ, आरएसएस का जिक्र कर रहा था ना, आरएसएस हर जगह में समुदायों के बीच फूट डालने का, नगर फसद करवाने का पूरा योजना बनाया। और आपके पंजाब और मेरा बंगाल, ये आज तक दिल में बंटवारा का घाव लेके चल रहा है। लेकिन ये दोनों प्रदेश ऐसा है, आप कुछ टुकड़े में जरूर है आरएसएस, लेकिन आम तौर पे आज भी पंजाब के, बंगाल के लोग भाईचारा पसंद है। हिंदू मुसलमान इकट्ठा रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है
एक गीत, धरती बाटी सागर बाटा, माफ बाटो इंसानों को। क्योंकि इंसान अगर इंसान के हैसियत से सोच नहीं पाएगा, वो महंगाई, वो बेरोजगारी सोचेगा कैसे? अभी तो ये 14 साल में, ये 2014 से 8 साल में, अब मोदी को सुनो, अमित शाह को सुनो, हर जगह में जाता है और 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले क्या हुआ था उसी के बारे में बातचीत करते थे। और वो भी एक बेबुनियाद इतिहास लोगों के सामने पेश करने का कोशिश करते हैं। आज की तारीख जो संकट है लोगों का जिंदगी, ये जो कोरोना है, कितने लाखों के करोड़ों के रोजगार गए। हमने क्या देखा? जो लोग प्रवासी मजदूर मजबूर होके दूसरे जगह में जाते हैं काम करने के लिए, 4 घंटे के नोटिस में सब तालाबंदी कर, वो आगे क्या खाएगा, कहां रहेगा? हुकूमत उसका कोई भी बंदोबस्त नहीं किया। रोटी नहीं है, रोटी नहीं है, रहने के लिए छात नहीं है। हम देखा हजारों के तादाद में प्रवासी मजदूर सड़कों से चल रहा, पैदल, और ट्रेन के लाइन से पैदल चलने के चक्कर में कितने लोग ट्रेन से काटा। अच्छा, कोई देश नहीं है वो दुनिया में जहां पे इस तरह के लापरवाही दिखाया जा सकता। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में एक ऑक्सीजन सिलेंडर ना होने के कारण लोगों को सांस फूल के उसका अंत हो जाएगा, ये तो सोच सकता है? बोल रहा है शमशान में भी जगह नहीं। जो हिंदू धर्म का पवित्रता के बारे में इतना आए दिन भाषण देते रहते हैं, गंगा जो पवित्र है उसको साफ करने के लिए करोड़ों को खर्चा करता है, वो गंगा के पानी में लाशक होते हैं। हमने ये मांग उठाया था लाल झंडे की ओर से कि जो लोग गरीब है, जो लोग टैक्स नहीं देता, जो लोग बेरोजगार हुए, कम से कम महीने में उसको 10 किलो राशन और 7,500 रुपया दो। क्योंकि लोगों का टिकने का, जिंदा रहने का कोई इंतजाम नहीं होगा तो खरीदारी कैसे होगा, उद्योग कैसा चलेगा? तो हम वही देख रहे हैं कि आज नए उद्योग बन नहीं रहा और पुराना उद्योग बंद हो रहा है, और साथ साथ जो भी राष्ट्रीय संपदा था सरकारी उपक्रमों के पास, वो फूटे कली के भाव में अदानी हो अंबानी हो उसको भेजा जाता है। ऐतिहासिक
किसान आंदोलन हुआ, चोरी छुपे संसद में चर्चा किए बिना ये लोग कृषि कानून इन्होंने पास किया था, जिसका मुखालफत किया किसानों ने। उसका मुख्य कारण क्या था? उनका कृषि सुधार का मतलब है जो किसान जीने के लिए फसलों का सही कीमत का मांग उठाते हैं, उस कृषि को पुरानी जो तौर तरीका है उससे हटकर अदानी और अंबानी के हाथ में दे दे। हमने देखा है ना, अलग अलग जगह फसलों का वितरण, फसलों का भंडारण सब एक तरफा कॉर्पोरेट के हाथ देना है, ये मनसा लेके ये सारे कृषि कानून लाया है। ये पूरे 8 साल में मोदी सरकार लोगों के रोटी रोजी के ऊपर हमला बोलने के बजाय कुछ नहीं किया। तो इसीलिए सरकार को आज अपनी उपलब्धि के तौर पे लोगों को बताना पड़ रहा है। हमारा आगामी 2 नंबर हो गया अमीर, उसे लोगों का क्या हुआ? क्यों एक खेत मजदूर का काम जो करता है उनको कम से कम 600 रुपया नहीं मिलेगा मजदूरी? क्यों 100 दिन के बदले 200 दिन का काम नहीं मिलेगा खेत मजदूर को? क्यों मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलेगा? वो बढ़ाया क्यों नहीं जाएगा? क्यों महंगाई के ऊपर अंकुर डाला नहीं जाएगा? क्यों राशन सार्वजनिक होगा? ये सवालों का जवाब नहीं है। तो इसीलिए ये जो हमारा 14 से 24 सितंबर का जो अभियान था, इस अभियान का फैसला हमने किया क्योंकि हमें मालूम है कि आरएसएस इस सरकार का बागडोर संभाल रहा है। वो कभी भी देश की आवाम के साथ नहीं थे। वो अंग्रेजों के इशारे पे चलने वाले एक ताकत है। और सिर्फ सांप्रदायिकता नहीं, वो बोल रहा था ना सिखों कि एक समुदाय के बीच में भी जो अलग अलग कौम है उनको कैसे विभाजित किया जाए। उनका जो पहचान है एक आम इंसान, एक आम हिंदुस्तानी के बजाय वो किस छोटे जात के, उसके उपजात के लोग हैं, इसी के तौर पे लोगों का बंटवारा करने का सोच है। आजादी के आंदोलन, अंग्रेजों के लड़ाई के चलते हमें एक पहचान दिया कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारा धर्म कुछ भी हो, हमारा जुबान कुछ भी हो, हमारा संस्कृति कुछ भी हो, हमारा रहन सहन कुछ भी हो, हम इंसान हैं और हम नागरिक हैं। हम बोलते हैं अनेकता, लेकिन एक सामान्य नागरिकता, ये समान नागरिकता हमारी पहचान है। तभी नागरिकता कानून को संशोधन करके
जो धर्मनिरपेक्ष हमारी उसूल थी हमारे संविधान में, उसको तहस नहस करके मजहबों के बीच में लकीर खींचने का काम उन्होंने किया है। शायद पंजाब एकमात्र सूबा है जहां पे लोगों ने इसको ठीक से नहीं लिया। जब कश्मीर का